सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए या पशुओं की फीड में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा अनाज कौन सा है। दोस्तों, अपने देश में पशुओं की फीड के लिए सिर्फ 4 ही तरीके का अनाज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मक्की, गेहूं, बाजरा और ज्वार। इन चारों की आपस में हम तुलना करेंगे और जानेंगे सबसे ज्यादा लाभदायक कौन सा है, इसको फीड में प्रयोग किस तरीके से करना है, अपने पशु को कितना खिलाना है और पशु को खिलाने की सही विधि क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जानेंगे इसके रेट के बारे में और भी इससे जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों, फीड में अनाज का उपयोग बताने से पहले मैं आपके साथ फीड का आधार शेयर करना चाहूंगा, जिस आधार पर किसी भी पशु की फीड या फीड फार्मूला बैलेंस किया जाता है। देखिए, हम जब भी किसी पशु की फीड तैयार करते हैं तो 100 किलो का फार्मूला लेकर के चलते हैं। अब देखिए, जो फीड होती है यह 30-30-30 और 10 के रेशो से तैयार होती है। अब देखिए, 100 किलो फीड के फार्मूला में 30% हिस्सा होता है अनाज का। अनाज आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अनाज के बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद अगला 30% हिस्सा होता है खलियों का। खलियां भी काफी सारी प्रकार की इंडिया में पाई जाती हैं और इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद अगला जो 30% हिस्सा है वो होता है छिलके का या चोकर, व्हीट ब्रांड जैसी चीजें इसमें हम ऐड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बचा हुआ 10% हिस्सा है, इसमें से 4-5% हिस्सा होता है शुगर केन मोलिसिस का। काफी सारे फार्मर्स इसमें शक्कर भी डलवाते हैं। और बचा हुआ जो 4-5% हिस्सा है उसमें हम डालते हैं पशुओं का मिनरल मिक्सचर, डीसीपी, कैल्साइट पाउडर, बाईपास फैट जैसी चीजें। जो भी सप्लीमेंट होते हैं ये इस 5% बचे हुए हिस्से में आ जाते हैं और इस प्रकार से हमारा 100% फीड का फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए, जब हम किसी हाई ईल्डर पशु के लिए फीड तैयार करते हैं तो उसमें उस पशु की जरूरत के अनुसार उसमें प्रोटीन का सोर्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन वाली चीजों को बढ़ा दिया जाता है। या अनाज में अगर हम खास रूप से बात करें तो अनाज का जो 30% प्रपोर्शन है उसको हम 40 या 42% तक भी ले जाते हैं। तो अब हम अनाज की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मक्की के बारे में। देखिए, जब भी कोई अनाज इस्तेमाल होता है तो उसके मेनली 2-3 ही पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है TDN वैल्यू। अब TDN वैल्यू का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशंस, यानी कि जो भी अपना पशु पचाएगा उसमें से कितने प्रतिशत हिस्सा अपने पशु को अवेलेबल होगा, कितना उसमें से वेस्ट चलाएगा। खास रूप से अगर हम बात करें मक्की के बारे में तो दोस्तों, मक्की की TDN वैल्यू होती है 85 से लेकर के 90%। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आपका पशु 1 किलो मक्की खाता है तो उसमें से 850 से लेकर के 900 ग्राम मक्की उसके अंदर जाके उसके पेट में रूमन में यूटिलाइज हो जाएगी और सिर्फ 10 से 15% हिस्सा उसका वेस्ट जाएगा। अब इसके बाद क्रूड प्रोटीन की अगर बात की जाए तो इसमें क्रूड प्रोटीन होता है 8 से 12%। बचा हुआ 3 से 4% जो हिस्सा है वो होता है इसका ऑयल और फैट्स। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो अनाज में चेक की जाती हैं। इसके बाद दूसरा अनाज आता है बाजरा। दोस्तों, बाजरा मेनली उन स्टेट्स में इस्तेमाल होता है जहां पर मक्की, गेहूं या ज्वार की खेती नहीं होती है। अगर बात की जाए बाजरे की TDN वैल्यू की तो ये मक्की से काफी कम होती है, 75 से 80% इसकी TDN वैल्यू है। इसके अलावा फैट इसमें काफी कम होते हैं और इसका जो क्रूड प्रोटीन है वो 8 से 10% ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अनाज है ज्वार। दोस्तों, ज्वार के काफी सारे नाम हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसकी TDN वैल्यू बाजरे से थोड़ी ज्यादा है, मक्की से कम है। इसकी TDN वैल्यू है 80 से 85%। इसके अलावा इसका क्रूड प्रोटीन है 8 से 12%, ये सेम मक्की जितना ही है। उसमें फैट और ऑयल मक्की से कम है, 2 से 3% इसका फैट और ऑयल होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए गेहूं के बारे में तो गेहूं एक ऐसा अनाज है जो मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाकी सारी स्टेट्स में ये अवेलेबल नहीं है। इसकी खेती कुछ ही स्टेट्स में हो पाती है, जिसके कारण इसको पशुओं की फीड में कम यूज किया जाता है और उसका रेट दूसरी सारी स्टेट्स में काफी ज्यादा होता है। पर दोस्तों, जैसे जैसे पशुओं के बारे में स्टडी हो रही है
न्यूट्रिशंस अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, नए नए टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि अगर आप अपनी पशुओं की फीड में ज़्यादा गेहूं का उपयोग करेंगे तो इससे मास्टाइटिस की समस्या सबसे ज़्यादा आएगी। क्योंकि दोस्तों इससे पशुओं में एसिडोसिस हो जाता है, जिससे मास्टाइटिस डायरेक्टली होता है। तो इसी के कारण जो गेहूं है इसका उपयोग फीड में दिन ब दिन कम हो रहा है। तो इसीलिए हाई मिलकर पशुओं की फीड फार्मूलाज में गेहूं का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने चारों अनाज के बीज की तुलना कर ली है। तो अब सवाल आता है कि इन चारों में से बेस्ट कौन सा है और क्यों है। देखिए, सबसे ज्यादा पशुओं की फीड में उपयोग होने वाला और सबसे अच्छा अनाज है मक्की। दोस्तों मक्की पिछले 4-5 सालों से डेयरी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। हम भी अपने फार्म पर अगर बात करें तो मक्की का ही साइलेज इस्तेमाल करते हैं। मक्की फीड में इस्तेमाल करते हैं 40-42 किलो, और कोई भी अनाज हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जब हम अपने पशुओं को दलिया देते हैं तो वो भी मक्की का ही प्रेफर करते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों मक्की में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए, फीड पशु को देने का मतलब सिर्फ दूध निकालना नहीं होता, बल्कि वो फीड पशु के ह्यूमन को सूट भी करनी चाहिए। पशु वो फीड को चाह करके खाना भी चाहिए। पशु की वो फीड सस्ते में भी तैयार होनी चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनमें मक्की ही खरी उतरती है। अगर बात की जाए मक्की के टेस्ट की, तो आप ऐसा करिए, आप सिर्फ मक्की को पीस करके अपने पशु के भूसे के ऊपर उसको छिड़क दीजिए, आपका पशु उसको चाव से खाएगा। क्योंकि मक्की जो है इसका टेस्ट, इसका स्वाद कुदरती तौर पर मीठा होता है। वहीं पर अगर बात की जाए बाजरे की या ज्वार की, तो इन दोनों का टेस्ट कड़वा होता है। इसके अलावा मक्की में कोई स्मेल नहीं होती, पशु उसको रिफ्यूज नहीं करता। दोस्तों इसका रेट पंजाब में काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बढ़िया रेट पर ये अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो अपने पंजाब में काफ़ी ज़्यादा होती है। खास करके बात की जाए तो इंडिया के मिडल स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें ये ठीक ठाक रेट पर अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों अभी 9वां महीना चल रहा है और अपने पंजाब में मक्की का रिटेल रेट है 24 रुपये। अब देखिए, ये मौसम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इसको होलसेल में खरीदते हैं तो आपको ये सस्ती भी पड़ सकती है, और अलग अलग स्टेट्स में इसका रेट अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो दोस्तों आप मक्की का दलिया भी बना करके अपने पशुओं को दे सकते हैं। मक्की का दलिया कैसे बनाना है, मैंने एक स्पेशल वीडियो इसके बारे में बना रखी है। स्पेशल दलिया बना करके दिखाया है कि इसको तैयार कैसे करना है, आप वो वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पशुपालक भाई उसको फीड में उपयोग करना चाहते हैं, वो 30 किलो मक्की अपने एवरेज मिल्किंग पशुओं के लिए 100 किलो फीड फार्मूला में ऐड कर सकते हैं। जिनके पशु ज़्यादा दूध देते हैं, या अगर हम बात करें अपने खुद के पशुओं के लिए, जो हम 45 लीटर प्लस दूध वाले पशुओं के लिए फीड का फार्मूला तैयार करते हैं, उसमें तकरीबन 40 किलो के आसपास 100 किलो फीड फार्मूला में मक्की होती है। पर इस बीच आप ध्यान ये रखें कि मक्की की पिसाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ना तो वो बिल्कुल ज़्यादा हल्का पाउडर होना चाहिए, ना ही उसमें मक्की के टुकड़े होने चाहिए, ना उसकी पिसाई ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। और ध्यान रखें, जब आप 40 किलो मक्की अपने पशुओं के लिए 100 किलो फीड फार्मूला में इस्तेमाल कर रहे हों, उसके लिए आप यीस्ट का प्रयोग भी करें, पशुओं को टॉक्सिन बाइंडर भी दें। पशुओं को ज़्यादा मक्की देने से एसिडोसिस ना हो जाए, इसके लिए बफर या मीठा सोडे का इस्तेमाल आप जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।